अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राहुल फतरियाज। एक सवाल आया है कि एक लड़की ने मुझसे पूछा है कि सर कोई ऐसा एक तरीका बता दें जिससे अगला बंदा हमें नज़रअंदाज कर ही ना पाए, हमारी उसकी जो वैल्यू है, हमारा जो मुकाम है, हमारी जो इज्जत और अहमियत है उसकी नज़र में बढ़े, ना कि वो कम हो। और कौन सा ऐसा तरीक़ेकार है जिसको हम अपनाएं, जिसको हम अडॉप्ट करें, जिस पे अमल करें और हमारी जो वैल्यू है वो बरकरार रह सके। देखें, अगर आपने किसी से इज्जत करवानी है ना, आपने किसी से अपनी जो अहमियत है उसका अंदाजा लगाना है या अपना मुकाम अगले बंदे की नजरों में बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, तो ये आपके एटीट्यूड और बिहेवियर का हिस्सा है। अब एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है? एटीट्यूड है कि आप क्या कर रहे हैं, बिहेवियर क्या है, आप कैसे कर रहे हैं। अब इन दो चीजों में पूरी फिलॉसफी छुपी हुई है। कोई बंदा आपको रिजेक्ट करता है, आपको एक्सेप्ट करता है, कोई बंदा आपको इज्जत देता है, आपको जलील करता है, कोई बंदा आपके बगैर रहना चाहता है या आपके साथ रहना चाहता है, इन दोनों चीजों की वजह से है। अगर दो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी तो आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप का जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका रिलेशन कामयाब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे यही शिकायत करते हैं कि सर लड़कियां भी और लड़के भी पहले टाइम देते थे, अब टाइम नहीं दे रहे, इग्नोर करते हैं, बिला वजह मसरूफियत का बहाना बनाते हैं, इज्जत नहीं करते, गालियां देते हैं एक दूसरे को। लड़कियां भी, मतलब लड़के जो है वो ज्यादा करते हैं, लड़कियां गालियां नहीं निकालती। वो यानी बेकदरी करना बहुत ज्यादा है, इज्जत नहीं देते, मेरे साथ जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, फ्राइज को, रिश्तों को नहीं पहचान पाते या समझ नहीं पाते कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो ये सारी चीजें तब आती हैं जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब आप किसी और डायरेक्शन में जोर लगा रहे हैं, अगला बंदा किसी और डायरेक्शन में जोर लगा रहा है, आप कुछ और चाहते हैं, अगला बंदा कुछ और चाहता है, यानी क्या है कि आप दोनों मेंटली तौर पे अनक्लियर होते हैं, तो तब जाके इस तरह के आपको चैलेंजेस आते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। अब दो ऐसे काम हैं, एक आपने करना है, एक आपने नहीं करना। अगर आप इन दो कामों पे, दो चीजों पे, दो बातों पे अमल कर लेते हैं तो यकीनन आप अपनी इज्जत बरकरार रखने में 100% कामयाब होंगे। पहली चीज कौन सी है? आपने किसी के साथ भी रिलेशन बनाया है ना, मोहब्बत का है, दोस्ती का है, कोई भी आपका रिलेशन है, आपने अगले बंदे को यह बावर नहीं करवाना कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि खाना, पानी और ऑक्सीजन। इंसान की अहमियत और इज्जत तब तक ही होती है जब वो किसी के साथ मतलब डुलता नहीं है या ज्यादा ओपन नहीं होता। एक किताब है, उसको पढ़ते ही नहीं आप, एक किताब उसकी तरफ आप बहुत ज्यादा भागते हैं कि वो मुझे मिल जाए। इसमें किस चीज का फर्क है? उसको आपने अभी पढ़ा नहीं है। एक किताब को आप पढ़ चुके हैं, वो आपके लिए उतनी वैल्यू नहीं रखती। तो ये चीज है कि किसी के लिए ओपन बुक नहीं बनना, अपने सारे राज, अपनी सारी बातें, अपनी सारे जो भी सीक्रेट्स हैं, अपनी जो भी सारी जिंदगी के आपके वाकयात हैं, किसी के साथ प्रॉपर डिस्कस नहीं करनी। आप में थोड़ा सा चार्म होना चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए, तजस्सुस होना चाहिए, तब लोग आपकी तरफ जरूर आएंगे। तो अगर आप लोगों को यह बावर करवा देंगे ना कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए सबसे ज्यादा है मैं, तो भाई ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये उस बंदे को जरूर रुलाती है जो इनके बगैर रहना नहीं चाहता। ये कदरदान नहीं है लोग हमारे यहाँ। इंडो पाक का ये मसला है, यूरोप का और है, उनमें उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो उनमें बड़ी चीजें कदरदानी पाई जाती है, हयादारी पाई जाती है, उनमें रवादारी पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जिसको थोड़ी सी इज्जत हो वो चम्मच बन जाता है, वो फूल जाता है गुब्बारे की तरह। तो ये चीज है, किसी भी इंसान को आपने ये बावर नहीं करवाना कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। देखो, एक ना हम छोटे होते थे ना, तो वो एक नीम थी, उसमें जो है ना वो तोते रहते थे। तो एक दिन जो है ना वो हमने एक तोते को पकड़ लिया। अब हमारी ख्वाहिश थी कि हमने सिर्फ एक तोते को पकड़ना है। एक तोते को जब हम पकड़ लिया तो उसको हमने पिंजरे में डाल दिया। अब किसी की तरफ, अब फिर दूसरे दिन जो है ना वो जा रहे हैं, कोई और तोता जो है ना वो मिल जाए, फिर कुछ दिनों बाद, खपने के बाद, जलील होने के बाद दूसरा भी मिल गया। अब पहले वाली कितनी है वैल्यू नहीं रही, अब दूसरे की तरफ जो है ना वो फोकस हो गया। क्यों? वो चीज आपके इख्तियार में आ गई, वो आपके पास आ गई। अब आपको पता है ये कहीं भी नहीं जा सकती, ये मेरी मोहताज है।
जब आप लोगों के मोहताज हो जाते हैं ना, उनकी कैद में आ जाते हैं, उनके जो मतलब जंजीरें हैं उनमें वो आपको जकड़ लेते हैं, तो फिर ये भूल जाइए कि आप बादशाह बनेंगे, आप गुलाम ही बनेंगे। गुलाम को ही जंजीरों में जकड़ा जाता है, उस पे ही इंसेक्शंस लगाई जाती हैं। तो लिहाजा अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए, मोहब्बत को, अहमियत को बरकरार रखने के लिए किसी इंसान को ये ना कहें कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा चाहती हूँ। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। हाँ, बैलेंस वे में लेके चलना है और इज्जत भी देनी है, इज्जत लेनी भी है। रिलेशन में दोनों चीजें हैं, इज्जत देना और इज्जत लेना। अगर आप इज्जत दे रहे हैं, लेना नहीं आती, तो आपका रिलेशन कभी भी मजबूत नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी भी इंसान के साथ आप रिलेशन में आए हैं ना, आपने ताल्लुक बनाया है, उसके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले ही शेयर कर दो कि भाई देखो, ये लिमिट्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं, अगर इनको क्रॉस करने की कोशिश करोगे ना तो मुझे खो दोगे। लिहाजा मैं यही चाहता हूं, यही चाहती हूं कि हम लिमिट्स में रहते हुए चीजों को एंजॉय करें। इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना पड़ेगी, सिंपल सी चीज है। अहमियत चाहते हो तो अहमियत देना पड़ेगी। ये टू वे ट्रैफिक होता है रिलेशन में। वो लोग गलत होते हैं, ये जो आपको इंस्टाग्राम पे, ये व्हाट्सएप पे ये जो स्टेटस वगैरह मिल जाते हैं ना, यकीन करो इन्होंने इतना हमारी कौम की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। गलत चीजें जो है ना वो जवाब बना के लोग टॉक्सिक रिजल्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और टॉक्सिक रिलेशंस जो हैं वो उनमें रह रहे हैं। गलत चीजों की वजह से, गलत नॉलेज की वजह से, उनके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं होता, उसकी प्यूरिफिकेशन नहीं होती कि ये चीज कितनी गलत है या कितनी रियलिटी बेस्ड है या कितनी सही है इसमें। तो उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता, इल्म नहीं होता। तो आप किसी के साथ भी रिलेशन में आए हैं ना, तो आपने पहले नंबर पे किसी को ये बावर नहीं करवाना कि वो आपके लिए कितना अहम है, क्या आप उसके बगैर मर जाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। दूसरे नंबर पे आपने उसके साथ बाउंड्रीज तय करनी है, प्रिंसिपल्स बनाने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं कि देखो, अगर ये बौंगियां मारोगे ना, दूसरे लड़कों की तरह मेरे साथ बिहेव करोगे या दूसरी लड़कियों की तरह मेरे साथ बिहेव करोगी, गलत डिमांडें करोगी, न्यूड्स मांगोगी, गलत चीजों को जो है वो जवाब बनाओगी, तो आप मुझे खो देंगी। सिंपल सी चीज है। रिलेशन मोहब्बत के लिए बनाया जाता है, निकाह में डालने के लिए बनाया जाता है, एहतराम के लिए बनाया जाता है, खुशी हासिल करने के लिए बनाया जाता है। अगर यही हमारे लिए अजियत का सबब बन जाए तो इंसान जीते जी ही मर जाता है, ज़हनी मरीज बन जाता है। तो आपने ये दो काम जरूर करने हैं। कोई भी बंदा, उसको पता चलेगा कि यार मैं किसके साथ हूँ, वाकई भाई वो बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब बड़ा तगड़ा बंदा है, बड़ा कोई कमजोर नहीं है। अपने आप को इमोशनली वीक ना कीजिए, खुदारा इमोशंस की रस्सी के साथ अपने आप को ना बांधिए जो आपकी ताकत को उलझा के रख दे, तबाह करके रख दे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रोकते हैं, जो टोकते हैं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी लिमिट बर्दाश्त होती है, लेकिन चीजें जब एक्सीड कर जाए तो वो उनको रोकते हैं कि भाई ये अब काम ना कीजिएगा, मैं कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग उनसे हमेशा डरते हैं, और भाई उसके सामने गलत काम ना करना। क्यों? वो बर्दाश्त नहीं करता, वो कह देता है, वो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखता है, वो सुलझा हुआ इंसान है, वो वेल मैनर्ड और प्रिंसिपल्ड इंसान है। उसके सामने ये ना करना। दूसरों के साथ लोग हर तरह की बेहुदा काम भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। आपने रिलेशन में ये मजबूती, मैच्योरिटी और पुख्तगी खुद लेके आनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप लेके आते हैं या नहीं आते, या फिर आप रोने ही रोते रहेंगे। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। जो बातें आपने सुनी इन पे जरूर अमल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।